तो यार ये वीडियो मिस मत करना, काफी ज्यादा मतलब हिलाकर रख देने वाली न्यूज है इस वीडियो में। और वीडियो के आखिरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ चौंकाने वाली न्यूज ही मिलेगी। आप लोग को याद होगा पिछले महीने मैंने ये साफ कहा था कि गोकू और बीस्ट गोहान के बैटल में शायद कोई नहीं जीतेगा। गोकू शायद इस बैटल में सामने से गोहान को कहेगा कि वो इस बैटल से अपने को पीछे करके ब्रॉली को आगे करना चाहता है और ब्रॉली के अगेंस्ट में बीस्ट गोहान की स्ट्रेंथ को देखना चाहता है। और जो मेरी थियोरी थी, जो प्रेडिक्शन था, वो सही हो चुका है। आने वाले मांगा चैप्टर के स्पॉइलर के हिसाब से ये कंफर्म हो चुका है कि हमें आने वाले चैप्टर में बीस्ट गोहान वर्सेस ब्रॉली की फाइट देखने के लिए मिलेगी। स्पॉइलर्स के हिसाब से गोहान शायद इस बैटल में गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट में जीत चुका है, या आप ये कह सकते हो कि गोकू खुद से खुद को पीछे कर लिया होगा, ये कह के कि गोहान तुम्हारी स्ट्रेंथ के कंपेयरिंग मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम और लड़ते जाएंगे तो बीरसमा शायद हमारी फाइट से ऑफेंड हो जाए, तो मैं सामने से खुद को इस फाइट से विड्रॉ करना चाहता हूँ। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोकू के ऐसा करने के काफी चांसेस हैं कि गोकू सामने से बीच में बैटल में विड्रॉ कर सकता है और कह सकता है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट में मैं तुम्हारे साथ ब्रॉली को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। और आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा और आपको याद होगा। और एग्जैक्ट वही आने वाली 20 तारीख की मांगा में होने वाला है। और एक और बड़ा स्पॉइलर ये है, ब्रॉली और बीस्ट गोहान तो फाइट करेंगे ही, लेकिन स्पॉइलर में लिखा हुआ है कि एसएस ब्रॉली, और एसएस का मतलब हम सब जानते हैं कि क्या होता है। इट्स सुपर सेन ब्रॉली वर्सेस बीस्ट गोहान। ब्रॉली शायद सुपर सेन फॉर्म को मास्टर कर चुका है और वो इस सुपर सेन फॉर्म का जो उसके कंट्रोल में होगा, जहाँ वो अपने कंट्रोल से शायद बाहर नहीं जाएगा, उस फॉर्म का वो इस्तेमाल करने वाला है आने वाली मांगा में। और देखो ये मैंने इसलिए प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि हमने सुपर हीरो मूवी से जब से ब्रॉली बीरस के प्लेनेट पर आया है और जब वो गोकू और वेजिटा को लड़ते हुए देख रहा था, तब से वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर उसको चिल्स आ रहे होते हैं जब गोकू वेजिटा को वो लड़ते हुए देखता है और इमेजिन करता है कि काश मैं भी ऐसा लड़ पाता। क्योंकि बीरस के प्लेनेट पर आया है और कभी वो ब्रॉली से नहीं मिला, तो वो जरूर ये सवाल तो गोकू से करेगा ही कि डैड वो कौन है। तो गोकू बोला होगा वो जिसको तुम देख रहे हो, सच कहे तो हम सेयंस का भी वो शख्स लेजेंडरी सुपर सेयन है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे और क्या उससे दो दो हाथ करना चाहोगे? और ब्रॉली की भी पावर जो है वो काफी बीस्ट है और तुम्हारे पास तो सीधा बीस्ट फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि गोहान का राइट अपोनेंट इस वक्त गोकू नहीं है। जिस हिसाब से उसका स्ट्रेंथ है, उसका राइट अपोनेंट इतने वक्त वहाँ नीचे कोई खड़ा है तो वो है ब्रॉली। और एक और बड़ी न्यूज, सिर्फ ब्रॉली वर्सेस गोहान में ये चैप्टर खत्म नहीं होता है। इसके बाद आप एक और बैटल देखोगे और वो होगा ब्रॉली वर्सेस ट्रंक्स और गोटेन का। मैं कंफर्म नहीं करा हूँ, पर हो सकता है कि ये डिफ्यूज हो जाए और इनका परफेक्ट फ्यूजन का इस्तेमाल करके ब्रॉली के अगेंस्ट में ये लड़ेंगे। लेकिन ये कंफर्म है आने वाले चैप्टर में जो 20 तारीख को आएगा उसमें बीस्ट गोहान वर्सेस ब्रॉली और ट्रंक्स और गोटेन वर्सेस ब्रॉली आपको देखने मिलेगा। और ये भी स्पॉइलर्स में लिखा हुआ है कि वेजिटा भी इस बैटल में उतरेगा, वो भी बीस्ट गोहान के अगेंस्ट में। मतलब वहाँ जितने भी सारे सेयंस मौजूद हैं, सारे आपस में एक दूसरे के साथ बैटल करने वाले हैं। और इन सबको जो सारी फाइट्स बीरस के प्लेनेट पर चल रही होती है, उसमें गोकू को सामने से आना पड़ता है इन सारी फाइट्स को रोकने के लिए कि यार बस तुम लोग तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही बेघर करने में लगे हुए हो। फिर आखिरी में गोकू कहता है सभी से, हम सबको अब बीरस के प्लेनेट से वापस घर पर जाना चाहिए। लेकिन बीच में लेमो आ जाता है और कहता है कि खाना रेडी है, जाने से पहले सारे खाकर जाओ। ट्रंक्स खाना खाता है और उसे लेमो के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। वो खाकर कहता है, डैम ये तो वाकई में काफी अच्छा है, हमारी कैप्सूल कॉर्पोरेशन में भी ऐसा टेस्ट खाने को नसीब नहीं होता। ब्रॉली फिर ट्रंक्स से बात करते हुए ट्रंक्स को बताता है कि हमारे लेमो भाई का खाना जैसा वो बनाते हैं वैसा पूरे यूनिवर्स में कोई दूसरा नहीं बना सकता। गोकू की नजर पड़ती है रेड रिबन आर्मी वालों पर और वो पूछता है कि वो दो लोग वहाँ खड़े हैं, वो कौन है? गोहान सारी कहानी बताता है गोकू को कि ये दोनों इविल ऑर्गेनाइजेशन रेड रिबन आर्मी के लोग हैं। कारमाइन सभी के सामने कहता है कि अब से वो कभी इविल हरकत दोबारा से नहीं करेगा। लेकिन गोटेन और ट्रंक्स को कारमाइन की बातों पर कोई भरोसा नहीं होता। गोकू कहता है ठीक है, हम वापस से इन्हें अर्थ पर लेकर जाते हैं। और वो वेजिटा से पूछता है, हे वेजिटा तुम भी चलना चाहोगे या तुम्हारा यहीं रहने का इरादा है? वेजिटा कहता है नहीं, मैं भी चलता हूँ साथ में, वरना बुल्मा भूल जाएगी मुझे। गोकू बीरस और वीस को गुड बाय कहता है और ये भी कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा उनसे मिलने। सारे एक कार में ठूस कर बैठ जाते हैं और गोकू पिकलो की को सेंस करके अर्थ पर वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। पिकलो अचानक में सभी को देखकर चौंक जाता है और उससे ज्यादा तब वो और चौंक जाता है जब वो दोनों रेड रिबन आर्मी वालों को भी साथ देखता है। इट्स जस्ट लाइक वाह, तुम सालों दुश्मनों के साथ मजे मार रहे हो। इट्स सेम लाइक एल्विश यादव
एंड मुनव्वर फारूकी की कंट्रोवर्सी कि भाई तुमने इसको गले लगा लिया। सारे कार से निकलते हैं और रेड रिबन आर्मी के लोग भाग जाते हैं पिकलो के डर से। गोकू पिकलो को ध्यान से देखता है और उसे बताता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये पहले वाला ही पिकलो है ना? तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो पिकलो, क्या तुम फाइट करना चाहोगे मेरे साथ? जरा तुमको भी मैं आजमा कर देखूं। पिकलो कहता है कि भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जा रहा था पैन को स्कूल से वापस लाने। गोकू सोचता है ये पैन कौन है? पीछे से वेजिटा गोकू को चिल्लाता है, बेवकूफ, यही होता है जब आदमी साल साल भर घर नहीं रहता। तुम्हारी पोती की बात कर रहा है वो, गोहान की बेटी की। पिकलो कहता है, अब एज अ पनिशमेंट तुम्हें मेरे साथ चलना है उसके स्कूल से उसको पिक करने। कहानी फिर कारमाइन के ऊपर जाती है। ये गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, बीच रास्ते में कारमाइन कहता है कि वर्ल्ड को डोमिनेट करके हम ऐसे रातों रात अमीर नहीं बन सकते, हमें कुछ रियल बिजनेस खड़ा करना होगा। गोकू, गोहान और पिकलो निकल पड़ते हैं पैन के स्कूल की तरफ। जब पैन पिकलो के नजदीक में गोकू को देखती है, उसे लगता है ये कोई दुश्मन है, तो पैन उड़ते हुए आकर गोकू के फेस पर एक क्लियर किक देती है। गोकू स्माइल करता है, पैन समझ जाती है कि हाँ, लगता है ये कोई दोस्त वगैरह है पिकलो का। इवन शायद पैन को भी नहीं याद होता ये आदमी कौन है पिकलो के साथ। देन सारे वापस से घर की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ आकर स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज है। डीबीएस क्रॉनिकल्स के हिसाब से आने वाले मांगा चैप्टर के आखिरी पन्ने में कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैंस के लिए। और अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा ब्रेक पर रहेगी और कहीं भी ऑफिशियली ऐसी खबर नहीं है कि मांगा खत्म हो जाएगी टोरियामा सेंसे के बाद। स्पॉयलर्स पढ़कर कहानी से साफ पता लगता है टोरियामा सर की लेगेसी को टोयोटारो फ्यूचर में कैरी करेंगे। और ऑफिशियली उल्टा ये खबर आई है कि सूनर हम नए आर्क की तैयारी को शुरू करने वाले हैं। एंड अगेन 20 तारीख की मांगा काफी स्पेशल होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई इसे मिस नहीं